बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है स्नेक प्लांट, सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट सिलेंड्रिका। और इसकी वैसे तो स्प्रिंग सीज़न में तमाम ही प्लांट्स की ब्लूमिंग होती है, तो इसकी भी ब्लूमिंग हो रही है। इसकी एक फ्लावरिंग स्टॉक निकली है इसके अंदर से, और इस पे फ्लावर्स अभी बनेंगे। जो इनके फ्लावर्स होते हैं, इनकी खुशबू होती है जैस्मीन की तरह की, और बहुत प्यारी खुशबू होती है। क्योंकि लास्ट स्प्रिंग में मेरे दूसरे जो सेंसिवेरिया हैं, स्नेक प्लांट्स जो आम होते हैं, उनकी बहुत सारी स्टिक्स निकली थी, बहुत सारे फ्लावर्स थे, और इनकी खुशबू थी जैसे जैस्मीन की, मरवा की, इस तरह की इसकी खुशबू थी। तो इनकी बहुत खूबसूरत खुशबू होती है जब विंडी चलती है और इनके पास से गुजरती है, तो वो सारे गार्डन को महका देती है। तो मदर ऑफ थाउजेंड के जो बेबीज़ होते हैं वो तो हर पॉट में होते हैं, तो फिर इनको निकालना ज़रूरी होता है। तो क्योंकि फिर वो सारी एनर्जी ले जाते हैं, और जो हमारा बेसिक प्लांट होता है उसको नहीं मिलती है एनर्जी। वैसे हम किसी भी एक पॉट में इनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो गजानिया के 3-4 कलर्स भी आ रहे हैं। एक बरगंडी कलर है, एक मैरून है, एक ऑरेंज है, और एक पर्पलिश है। 4 कलर्स हैं। ऐसे ही सभी फ्लावर्स खिल रहे हैं, पेटूनियास के भी और गर्बर डेजी के भी। तो ये स्नेक प्लांट वैसे स्प्रिंग के सीज़न में तो फ्लावरिंग हर प्लांट की तकरीबन फ्लावरिंग होती है, वो सकुलेंट्स हो या ना हो। और ये तब ब्लूमिंग करते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं। पहले ये मेरे पास एक प्लांट था, तो उसके 3 बेबीज़ थे। उसके बाद जो उसके बेबीज़ इनके बहुत जो होते हैं स्लो ग्रोथ होती है इनकी, और बेबीज़ बहुत देर से आते हैं। तो ये एक मैंने इसकी कटिंग लगाई हुई है। ये कटिंग है 7-8 इंच की कटिंग से ले लें, और इसके जो ऊपर वाला एरिया हो या सेंटर वाला कोई भी एरिया हो, वहाँ से हम इसकी कटिंग से एक ही ब्रांच की हम 3-4 कटिंग्स बनाकर, तो हम उसकी कटिंग्स 2 डेज़ के लिए हम शेडी एरिया में रखेंगे, फिर हम इसको रिप्लांट करेंगे। और इसकी वाटर प्रोपगेशन भी हम कर सकते हैं। इनको हम अगर ऐसी ही कटिंग्स 7 इंच की या 5 इंच की, तो इनकी कटिंग्स लेकर हम अगर वाटर प्रोपगेशन करें और 8 दिन के बाद इनका वाटर रिलीज़ कर दें, चेंज कर दें, तो फिर इसकी बहुत अच्छी रूट्स बन जाती हैं। तो इनकी वाटर प्रोपगेशन भी होती है, और इनकी हम वैसे भी कटिंग्स लगा सकते हैं सॉइल में भी। लेकिन इनकी जो कह सकते हैं कि जो बेबीज़ होते हैं बहुत टाइम लेते हैं। वो ये बहुत 4-5 ईयर्स के हों तो फिर बेबी प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत मूडी होते हैं। जो सिलेंड्रिका सेंसिवेरिया है बहुत मूडी होता है, ये जल्दी अपने बेबीज़ प्रोवाइड नहीं करता। और फ्लावरिंग भी इसकी मैंने तकरीबन फर्स्ट टाइम ही देखी है। जो सेंसिवेरियाज होते हैं इनकी फ्लावरिंग जैसे दूसरे सकुलेंट्स होते हैं उनकी फ्लावरिंग्स होती है और मैच्योर होने पर होती है, ऐसे ही इनकी भी फ्लावरिंग हम मैच्योर होने पर देख सकते हैं। लेकिन बेबीज अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो इसकी कटिंग्स लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कटिंग्स में 1 ईयर में हमें बेबीज हासिल हो जाते हैं, और 2 to 3 बेबीज एक कटिंग से उसकी रूट से बन के बाहर आ जाते हैं सोइल से। लेकिन इसके वैसे बेबीज़ जो होते हैं वो बहुत देर से बहुत टाइम लेके तो फिर वो बेबी डेवलप करते हैं अपने। ये इसके मदर प्लांट्स हैं, और ये बहुत लॉन्ग हो चुके हैं, और वो भी ये भी इसके 3 बेबीज़ थे जो इसके साथ ही मैंने लगाए हुए हैं। कुछ जो एक बेबी था उसके 2 और बेबीज़ आए, बस ये 4 या 6 ईयर्स में तकरीबन ये मेरे पास होगा। इसने इतने ही बेबीज़ प्रोवाइड किए हैं। आइस प्लांट की भी ब्लूमिंग हो रही है, तो साथ में ये ब्लूमिंग भी देख लेते हैं। और जो सेंसिवेरिया सिलेंड्रिका के जो बेबीज़ हैं उनको हम कटिंग से हासिल कर सकते हैं। वैसे ये बेबीज़ बहुत मुश्किल से ही प्रोवाइड करते हैं। तो
स्प्रिंग सीज़न में बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के फ्लावर्स आते हैं और इनको यही मौसम होता है हम इनकी कटिंग्स लगा लें, हम इनको डिवाइड करें रूट से, या इनकी जो वाटर प्रोपगेशन होती है वो करें और इनकी रिपोर्टिंग करें। अगर इनको छोटा पॉट है, अब ये बिग पॉट मैंने दिया था इसको और मैंने रिपोर्टिंग भी की थी, आपने मेरी ये वीडियो देखी होंगी। तो इसकी हमने इनको छोटे पॉट से बड़े पॉट में इनको लगाया था, और जितना बिग पॉट देंगे उतना ही ज़्यादा ये बिग साइज़ के हो जाते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा सॉइल की, बहुत ज़्यादा सॉइल हम दे सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं, लेकिन इनको हम वाटरिंग नहीं ज़्यादा कर सकते। ये सकुलेंट प्लांट है और सेंसिवेरिया, ये ड्रेसिना की वैराइटीज़ में से होते हैं, जितने भी ये सेंसिवेरियाज़ होते हैं। तो इसकी सिलेंड्रिका की एक वैरायटी है इसकी। तो ये विंडी भी बहुत चल रही है, गार्डन में बहुत अच्छा मौसम है। तो इस तरह के जो मौसम होता है उसमें काम करने को भी गार्डन का दिल चाहता है। बहुत खूबसूरत है, सुबह का मौसम बहुत खूबसूरत है। तो ये हम गार्डन की खूबसूरती को भी इंजॉय करते हैं, साथ में वेदर की भी, और बर्ड्स, बटरफ्लाई और बीज सब आते हैं हमारे गार्डन में, ख़ास तौर पर स्प्रिंग सीज़न में। तो साथ में काम भी हम कर लेते हैं गार्डन के अच्छे से मौसम में। ये बहुत ज़्यादा गर्मी में भी हम ये वर्क नहीं कर सकते, और बहुत ज़्यादा सर्दी में हम कोई भी वर्क नहीं इन प्लांट्स का कर सकते। तो हार्श सर्दी, हार्श गर्मी में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक प्लांट जो सेंसिवेरिया का है, इसको धूप पसंद होती है। धूप वाले एरिया में हम इसको रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा जब हार्श धूप होगी तो फिर हम इसको वहाँ से थोड़ी सी जगह इसकी चेंज करेंगे। वैसे ये धूप का प्लांट होता है। तो रोजेस भी ब्लूमिंग कर रहे हैं और वेदर भी खूबसूरत है। तो खुशबू पूरे टेरेस में फैली हुई है, बहुत खुशबू है इन फ्लावर्स की माशाल्लाह। जो जब विंडी चलती है, हवाएं चलती हैं, तो फिर इनकी खुशबू हर तरफ फैल जाती है। तो जिन जिन के भी ये गार्डन होते हैं वो इंजॉय कर रहे होंगे इस मौसम को भी और अपने गार्डन्स को भी। तो ये सिलेंडर का प्लांट्स बहुत ज़्यादा हार्श धूप, थोड़ी सी बर्निंग आनी शुरू होती है इसके लीव्स के ऊपर। तो वैसे इसको इंडोर भी रख सकते हैं हम, पार्शियल लाइट में भी रख सकते हैं, फुल धूप में भी रख सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा धूप, जून जुलाई की बहुत तेज़ धूप हो जाएगी, तो तब हम इसको इतनी हार्श धूप से थोड़ा सा प्लांट्स के थोड़ा सा पीछे करके रख देंगे, ताकि वो जो फ़िल्टर होके धूप आती है वो इस पे पड़े। वरना ये धूप का ही प्लांट है। ये इंडोर भी हम रख सकते हैं, इंडोर आउटडोर हम इसको रखेंगे, शेड एरिया में रख सकते हैं। क्योंकि इसको बिल्कुल अगर इंडोर रखते हैं तो फिर इनको सूरज की रोशनी इनको नहीं मिलती है, जिसकी वजह से ये अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते और फिर इनको भरने में मुश्किल पेश आती है। तो सूरज की रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम इनको इंडोर रखना भी चाहते हैं तो ब्राइट लाइट में रखें, खिड़की के पास, किसी विंडो के पास इनको रख सकते हैं। जो एयर प्यूरीफायर प्लांट्स होते हैं ये उनमें से है जो हमारी हवा को साफ़ करते हैं। वैसे तो सारे ही प्लांट्स हमारी हवा को साफ़ करते हैं, लेकिन ये रात के टाइम भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं करते। क्योंकि इन ये हम अपने रूम में रख सकते हैं, लेकिन इनको अंधेरा पसंद नहीं होता, क्योंकि इन्होंने सूरज में अपनी खुराक बनानी होती है। वॉचिंग हम इनको मंथली करें, 2 मंथ के बाद करें, ये चलते रहते हैं। लेकिन अगर हम रेगुलर वॉचिंग करेंगे तो फिर ये रोट हो सकते हैं। तो मौसम बहुत खूबसूरत है और बादल भी बहुत खूबसूरत हैं। तो थोड़े से बादल भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये गार्डन का हिस्सा ही होता है। जो वेदर होता है वो गार्डन का हिस्सा होता है। तो बहुत ज़्यादा खादें इसको पसंद नहीं होती, हम बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़ नहीं कर सकते। इनकी एक अच्छी सी सैंडी सॉइल भल मिट्टी इनको देते हैं जब हम इनको लगाते हैं। तो अगर इनकी रूट बाउंस हो जाती हैं 1 ईयर में या 2 ईयर्स में, इनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, तो फिर हम इनको बिग पॉट दे देते हैं। तो ये बिग पॉट में बहुत खुश रहते हैं, लेकिन वहाँ पे हम इनका जो
पानी है उसको कंट्रोल में रख के तो फिर वॉटरिंग करेंगे। इसको 20 डेज़ या 1 मंथ के लिए अगर वॉटरिंग नहीं करते, अगर तो शेड में पड़ा हुआ फिर तो 2 मंथ हम इनको भूल जाएँ वॉटरिंग करना। अगर ये धूप वाले एरिया में है तो 20 डेज़ के बाद बहुत थर्स्टी प्लांट हों, ये सक्यूलेंट, तो फिर हम इनको वॉटरिंग करते हैं। तो इन जो बिगिनर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वॉटरिंग करने की आदत होती है, तो फिर ये प्लांट्स उनके लिए नहीं होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।